बुलेटिन में बात होगी कोरोना की। कोरोना लौट आया है। अप्रैल महीने के तीसरे हफ्ते में कोरोना संक्रमण के आंकड़े बढ़ने लगे हैं। नतीजा, उत्तर प्रदेश सरकार ने एहतियात के तौर पर गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत और इसके अलावा लखनऊ में मास्क अनिवार्य कर दिया है। मतलब बिना मास्क पकड़े जाने पर अब जुर्माना लगेगा। आप देख रहे हैं ग्राफिक्स, जहां पर आपको हम बता रहे हैं वो इलाके जहां पर अब मास्क पहनना अनिवार्य है। नहीं पहनते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके लिए इन जिलों में जिन लोगों का टीकाकरण नहीं हुआ है उन्हें चिन्हित करके वैक्सीनेट किया जाएगा। मैं जानना चाहूंगा मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? सर मास्क मैं घर पे भूल गया। कोरोना दोबारा से आ रहा है बॉस, हैं? दोबारा से आ रहा है कोरोना, मास्क आपने भी लगाया? दोबारा याद करो। दोबारा से? हाँ जी बिल्कुल। मास्क क्यों नहीं लगाया? अब काफी 1.5 महीने से नहीं लगा रहा कोई भी। यूपी सरकार ने मास्क अनिवार्य कर दिया है, लेकिन जमीन पर हालात क्या हैं, इन तस्वीरों से समझिए और समझिए कि आखिर कोरोना के बढ़ते केस किसकी लापरवाही का नतीजा है। बहाने बेशक हैं सभी के पास, लेकिन मास्क कोई नहीं लगा रहा है। जहां तक भी आपकी नजर जाएगी, चाहे ये वाहन पर चलने वाले लोग हों, चाहे सड़कों पर पैदल चलने वाले लोग हैं। हालांकि एक बाबूजी हमारे सामने आ रहे हैं, मास्क लगाया हुआ है। बाबूजी, मान के आपने मास्क लगाया हुआ है, प्रदेश सरकार ने फिर से कहा है कि मास्क अनिवार्य है। आपको लगता है जरूरी होना चाहिए मास्क लगाना? जी हाँ, जरूरी होना चाहिए मास्क। गाजियाबाद या फिर नोएडा या फिर हर जगह एक ही तस्वीर है। हालांकि मेरठ में सरकार के आदेश के बाद पुलिस हरकत में है। चेकिंग अभियान चलाकर लोगों को मास्क लगाने के लिए कहा जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए। जहां तक भी आपकी नजर जाएगी, यहाँ कोई भी व्यक्ति आपको मास्क लगाकर नजर नहीं आएगा। वजह यही है कि कोरोना इस बार दोबारा से बढ़ता जा रहा है, जिसको लेके प्रदेश सरकार थोड़ी सख्त हुई है और मास्क लगाने के आदेश दिए हैं। मैं जानना चाहूंगा मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? सर मास्क मैं घर पे भूल गया। शहर शहर लापरवाही का ये हाल तब है जबकि अप्रैल के महीने में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 4 दिन में 0.09% की बढ़ोतरी हुई। 24 घंटे में 115 नए केस रिपोर्ट किए गए हैं। इनमें से 7 केस लखनऊ में रिपोर्ट किए गए। सबसे ज्यादा खराब स्थिति नोएडा की है। यहाँ पिछले 24 घंटे में 65 नए केस मिले हैं। 18 साल से कम उम्र के 19 बच्चे संक्रमित हुए हैं। अप्रैल महीने में 100 बच्चे कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। नोएडा में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 332 हो गई है। गौतम बुद्ध नगर से सटे गाजियाबाद में भी कोरोना का खतरा बढ़ रहा है। गाजियाबाद में 24 घंटे में 20 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं। टोटल एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 129 हो गई है। गाजियाबाद में कोरोना से 22 छात्र और छात्राएं संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 4 शिक्षक भी संक्रमित हुए हैं। कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए योगी सरकार ने विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे और टोल प्लाजा पर टीमें लगाकर जांच के आदेश दिए गए हैं। सरकार ने कोविड प्रभावित हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और एनसीआर से आने वाले यात्रियों की जांच के निर्देश भी दिए हैं। सरकार ने विदेश से लौटने वाले यात्रियों की खास तौर पर टेस्टिंग के निर्देश दिए हैं, ताकि कोरोना संकट को बढ़ने से पहले ही रोका जा सके। इस बीच कानपुर आईआईटी ने चौथी लहर की आशंका को खारिज कर दिया। अब आईआईटी के मुताबिक चौथी लहर की आशंका भले ही कम है, लेकिन सरकार कोई जोखिम उठाने के पक्ष में नहीं है। सरकार ने अभी से एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। पिछले 24 घंटों में 115 केसेस उत्तर प्रदेश में नए आए हैं, जिसमें 7 केसेस लखनऊ में हैं। लखनऊ में अब कोविड संक्रमित मरीजों की संख्या 41 पहुंच गई है। यानी कि अगर आपने थोड़ी सी लापरवाही और की तो मामला तेज हो जाएगा, जिसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ेगा। लिहाजा मास्क लगाकर कोविड के नियमों का पूरी तरह पालन करें। कैमरा पर्सन अनिल के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो दिल्ली एनसीआर में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर यूपी सरकार ने फिर से मास्क लगाना जरूरी कर दिया। मेरठ में न्यूज़ 18 की खबर का असर देखिए। न्यूज़ 18 की टीम ने शहर में रियलिटी चेक जब किया तो लोग मास्क लगा रहे हैं। ज़्यादातर लोग बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं और पुलिस के रोकने टोकने पर मास्क घर में भूल जाने के बहाने बना रहे हैं। पुलिस ने लोगों को मास्क ना लगाने पर जुर्माना लगाने की हिदायत दी है, लेकिन लोग तरह तरह के बहाने बना रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए वेस्टर्न यूपी में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने अब मास्क अनिवार्य कर दिया और आप देख सकते हैं इसका असर मेरठ में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है।
यहाँ पुलिस चेकिंग कर रही है और जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं उनको सख्त हिदायत भी दे रही है कि आप मास्क लगाइए, और तो और इसको उनको मास्क बांट भी रही है। ये बताएं सर, कहाँ मास्क क्यों नहीं लगा के आते हैं? लगाया, गलती है, गलती है। कोरोना का दूसरी वेव देखी थी आपने? हाँ देखी थी। आप मास्क लगाएंगे? ये बताएं, मास्क क्यों नहीं लगाया? मुझे कोलिस आया, थोड़ा सांस में प्रॉब्लम होती है सर मेरे। आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके के बहाने यहाँ लोग बताते हैं। किसी को सांस की प्रॉब्लम हो जाती है, कोई घर में मास्क भूल जाता है, लेकिन 2 गज दूरी और मास्क का जरूरी, इस स्लोगन को एक बार फिर याद करना होगा, क्योंकि कोरोना के मामले दिल्ली और एनसीआर में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मेरठ में भी कुछ मामले सामने आए हैं, जिसके बाद से अलर्ट जारी कर दिया गया है और पुलिस सड़कों पर है, और पुलिस साफ तौर पर लोगों को हिदायत भी दे रही है कि मास्क लगाइए, खुद भी सुरक्षित रहिए, औरों को भी सुरक्षित रखिए। ये बताएं सर, किस बात की ड्राइव चला रहे हैं आप? ये मास्क ही जला रहे हैं। दोबारा कोरोना के वो बढ़ गए हैं, जिस तरीके से केसेस बढ़ गए हैं, तो उस संबंध में अब लोगों को जागरूक कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि दोबारा मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का वो पालन करें। इस चीज़ के लिए आप लोग को कर रहे हैं। अभी तो पुलिस हिदायत दे रही है कि आप मास्क लगाइए, कुछ दिन बाद चालान भी काटेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने मास्क अनिवार्य कर दिया है। न्यूज़ 18 भी आपको यही सलाह देता है कि कोरोना से खुद भी बचिए, औरों को भी बचाइए और मास्क जरूर लगाइए। कैमरामैन किशन सुदन के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। तो नोएडा में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। न्यूज़ 18 की टीम ने शहर में जाकर देखा कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच में लोग मास्क लगा रहे हैं या नहीं। ज्यादातर लोग बिना मास्क के ही नजर आए। कुछ लोगों ने मास्क लगाए हुए थे, लेकिन नाक के नीचे ही मास्क को रखा हुआ था। कुछ लोग कैमरा देखकर मास्क लगाने लगे, और जब न्यूज़ 18 की टीम ने उनसे बात की तो उन्होंने स्वीकारा कि अब हम आगे से मास्क जरूर पहनेंगे। एनसीआर में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए अब एक डिसीजन लिया गया है सरकार की तरफ से, जिसमें मास्क अनिवार्य कर दिया गया। और इस एनसीआर में गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, ये तमाम डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर बीते दिनों से मामले लगातार बढ़ रहे थे, और ऐसे में अब मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है। इस समय ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ 18 की टीम मौजूद है, और ये तस्वीरें नोएडा के सेक्टर 18 की हैं। और आप ये देखिए, ये मार्केट एरिया है, यहाँ पर रोजाना करीब सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं शॉपिंग करने, और आप देखेंगे चेहरों पर मास्क नहीं है। फिर बात चाहे ई रिक्शा से जो लोग आ रहे हैं उनकी बात हो, या जो ऑटो से आ रहे हैं उनकी बात हो, या जो यहाँ पर वेंडर्स खड़े हैं, विक्रेता खड़े हैं, उनके चेहरों पर मास्क जो है वो बेहद कम लोगों के चेहरे पर दिखाई दे रहा है। लगाते हैं, बहुत कम है। क्यों लगाते? कम क्यों लगाते? तो फिर से मामले बढ़ने लगे। ऐसा कोई बात नहीं है कोरोना से। कोरोना से क्या डरना है, वो तो सब एक बीमारी अब आ गया है, हर जगह तो बीमारी ही है। ऐसा बीमारी से तो बचेंगे ना, खुद भी बचेंगे, जब मास्क लगाएंगे तभी दूसरे भी बचेंगे। हाँ, वो तो है ही, मास्क तो लगाते ही हैं। अरे भाई, अभी तो 50% लगा रहे हैं। अभी सारे लोग देखो कितने लोग नहीं लगाए हुए हैं। आप बताइए, आप क्या कहेंगे? मास्क प्रॉपर लगाने चाहिए मेरे हिसाब से। तो नहीं लगा रहे उनके लिए क्या? उनको तो सावधान करना चाहिए ना, क्योंकि इनकी वजह से फिर से ऐसी सिचुएशन ना आए कि लॉकडाउन करके आदमी फिर से बेरोजगारी पाए। तो मास्क कहाँ है ये तो बता दो। मास्क क्या करना है सर? मास्क जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं जरूरत है। कोरोना बढ़ रहा है, ये बताओ। अरे कुछ नहीं बढ़ रहा है सर, इस देश में ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। बस मास्क दोबारा से बोल दिया गया है लगाने को। आप मास्क नहीं लगाए, छोटा बच्चा भी लिए हुए हैं। सर लगाया तो था, अभी रखा है। बच्चे लगाए हुए हैं। आई एम सो कंफर्टेबल विद इट। मुझे काफी कंफर्ट है इसमें। अच्छा, ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप जो मास्क नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि केसेस तो दोबारा से बढ़ने लगे हैं? अब मुझे लगता है लगाना चाहिए, मतलब ये प्रिकॉशंस तो लेनी चाहिए। प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए। आपको भी लेना चाहिए सर, बिल्कुल। तो लगाएंगे मास्क नेक्स्ट टाइम, या श्योर। तो देखिए, जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, और जाहिर तौर पे आम जनता का भी ये मत है कि जब केसेस बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन खुद की सेफ्टी और दूसरों की सेफ्टी के लिहाज से मास्क बेहद जरूरी हो जाता है, और मास्क लगाना चाहिए। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। नोएडा के बाद अब आपको गाजियाबाद का हाल दिखाते हैं। गाजियाबाद में कोरोना मरीजों की संख्या 5 दिन में बढ़कर 129 हो चुकी है, जिसमें 111 कोरोना मरीज होम आइसोलेशन में हैं। लेकिन गाजियाबाद में लोग बगैर मास्क के खुलेआम घूम रहे हैं। यूपी सरकार ने कोरोना को लेकर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। ऐसे में प्रशासन के ऊपर एक जिम्मेदारी बढ़ गई है कि वो अब लोगों को मास्क लगाना सुनिश्चित कराए। बिल्कुल सर, मास्क तो सबके पास होना चाहिए,
और जब से कोरोना हुआ है पिछले 2 साल से हमने तो मास्क लगाना छोड़ा ही नहीं है। और मैं तो चाहता हूँ कि किसी को मास्क बिना मास्क के लगाने बाहर ही नहीं निकलना चाहिए। अब मेरे तो कोई कस्टमर आता है, मैं तो सभी को रिकमेंड करता हूँ कि मास्क लगा के ही अंदर एंट्री करें, नहीं तो मैं उनको बाहर ही कर देता हूँ। देखो मास्क तो लगाना चाहिए, वैसे भी पोल्यूशन वगैरह डस्ट वगैरह हमारा इतनी ज़्यादा हो रही है, ये तो सही है, मास्क लगाना चाहिए। और हम तो कस्टमर वगैरह को भी रिकमेंड करते हैं, आते हैं कस्टमर वगैरह, और किसी किसी को तो अपनी तरफ से भी दे देते हैं मास्क। मास्क तो हम हमेशा ही लगाते हैं क्योंकि प्रदूषण से तो बचते ही है। मास्क जो है, मास्क लगाने से तो बहुत फ़ायदे हैं। सीएम साहब ने आदेश करा, बहुत अच्छा आदेश करा। हमने तो पहले से ही, हम तो ऑलरेडी लगाते हैं और हमारे पास जो ग्राहक आता है बिना मास्क का हम उसको कोई सामान भी नहीं देते हैं, क्योंकि मास्क लगाने से हम रोड पर बैठे कितना प्रदूषण उड़ता है, मास्क लगाने से हम बीमारियों से बचा जाता है। तो देखिए, गाजियाबाद में तकरीबन 6 ऐसे स्कूल हैं जिनमें स्टूडेंट्स कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। एहतियात के तौर पर इन स्कूलों को भी 2 से 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया। तो वहीं दूसरी ओर कोविड की दस्तक के बाद अभिभावक भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने से कहीं ना कहीं डरे हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि स्कूलों की तरफ से चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है, लेकिन फिर भी पेरेंट्स स्कूलों में बच्चों को भेजने से पहले सोच रहे हैं। दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में कोरोना एक बार अपने फिर से पैर पसार रहा है। हैरानी की बात यह है कि इस बार इसकी जद में छोटे मासूम बच्चे आ रहे हैं। हालांकि एहतियात के तौर पे स्कूल अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल खड़े हैं हम प्राइवेट स्कूल पर और आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ किस तरह की तैयारियाँ स्कूल के द्वारा की गई हैं ताकि बच्चों को कोरोना रूपी राक्षस से बचाया जा सके। जैसे ही हम स्कूल के अंदर एंटर होते हैं, यहाँ इन्होंने एक कैमरा लगाया हुआ है जो कि आपका टेम्परेचर नोट करता है। स्क्रीन में दिख रहा होगा कि मैं बेशक यहाँ कर रहा हूँ, लेकिन इस स्क्रीन के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ जैसे ही हम अंदर घुसते हैं तो आपके माथे का टेम्परेचर यहाँ दिखाया जाता है। इतना ही नहीं, इसके बाद यहाँ पर ये सैनिटाइज़र इन्होंने लगाया हुआ है। ये भी सैनिटाइजर जो है सेंसेशन वाला है, आप जैसे इसकी चाहत रखते हैं सैनिटाइज अपने आप को कर लेते हैं। इतना ही नहीं, जितनी क्लासेज हैं उन क्लासेज को भी सैनिटाइज किया जाता है। वहीं जैसे ही स्कूल ओवर होता है, स्कूल ओवर होने के बाद डेली इस स्कूल को सैनिटाइज भी किया जाता है। वजह यही है कि लगातार बढ़ रहे जिस तरीके से केसेज हैं उनमें कमी लाई जा सके। अगर आज की बात की जाए तो गाजियाबाद में कुल 127 एक्टिव केस हैं और बीते 24 घंटे में जो नए केसेस आए हैं उनमें से तकरीबन 21 स्टूडेंट अब तक गाजियाबाद में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यही कारण भी है कि लोगों को यहाँ पर बार बार सचेत किया जा रहा है, साथ ही पेरेंट्स को भी गाइडलाइन के लिए पूरा करने के लिए कहा जा रहा है। और स्कूल जो है अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता। यही वजह भी रही कि इस तरह के यहाँ पर सैनिटाइजेशन का लगाया हुआ है, साथ ही स्क्रीनिंग की मशीन लगाई हुई है ताकि जो बच्चा यहाँ आता है एक बार में 40 बच्चों को ये मशीन डिटेक्ट कर सकती है। और किसी बच्चे का टेम्परेचर ज़्यादा आता है तो उसको घर वापस भी भेज दिया जाता है, क्योंकि कोरोना रूपी ये राक्षस है। इसमें ना सिर्फ शासन प्रशासन और स्कूल बल्कि आम जन को भी इसमें अपनी सहभागिता देनी होगी। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। तो कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद एक बार फिर से लोगों में चिंता दिखाई देने लगी है। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने अपने गणितीय मॉडल सोर्सेज के अनुसार कोरोना की चौथी लहर आने की संभावना से इनकार किया। उन्होंने कहा कि वायरस के पुराने म्यूटेंट हैं, अपना ये असर दिखा रहे हैं, लोगों को सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। अब ये बात कही जा रही है कि ये चौथी वेव है और जो एकदम से मरीजों की संख्या बढ़ी है वो कहीं ना कहीं एक डर का माहौल सा बन गया है। देखिए, ये एक एपिडेमियोलॉजी का नियम है कि जब आप रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं, लोग मास्क पहनना शुरू करते हैं, आने जाने में थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस होते हैं तो फैलने की रफ्तार कम हो जाती है, इसीलिए लॉकडाउन्स लगते हैं। इसका दूसरा भाग ये है कि जब हम सारे रेस्ट्रिक्शंस हटाते हैं तो फैलने की रफ्तार बढ़ती है। और अगर आपने ध्यान दिया हो, पिछले 1-1.5 महीने में सारे रेस्ट्रिक्शन एक एक करके हटा दिए गए हैं। अब मास्क पहनना भी अनिवार्य नहीं रह गया है, तो इसकी वजह से थोड़ा तेज़ी से संक्रमण का फैलना बड़ा सामान्य बात है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो उसकी वजह से कुछ संख्या बढ़ रही है। कुछ स्कूल खुल गए हैं, बच्चों में अब सब घर से बाहर निकले हैं, थोड़ा उनमें भी फैल रहा है। तो मोटा मोटा देख के मुझे लगता है कि अभी कोई चिंता की बात नहीं है। ये कोई भी इसमें अभी तक ऐसा आश्चर्यजनक चीज़ नहीं दिखी है कि अरे ऐसे कितना ज़्यादा संख्या कैसे बढ़ गई। अभी कुछ समय तक हमें और देखने की आवश्यकता है। मेरा आकलन ये है कि कुछ समय में 1 हफ्ते 2 हफ्ते के पश्चात ये संख्या अब फिर उसके बाद नीचे
जाना प्रारंभ कर देगी। तो कोई चौथी वेव घातक हो इस प्रकार का कुछ दिख नहीं रहा है। कुछ नहीं समझ आ रहा। एक छोटे से ब्रेक लिए रुकना होगा, जल्द लौटेंगे।